हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी और हम बात करेंगे 29 जनवरी के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कुछ फैक्ट्स और तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ये इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बनकर तैयार होते हैं, जो कि है प्रमुख योजनाएं, चर्चित अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण, नवीनतम जिले, राज्य और विविध अन्य तथ्यों पर हमारी जो है क्वेश्चंस वो है तैयार होती हैं बनके। तो चलिए इसी के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल का क्वेश्चन है आपका, किस शहर में हाल ही में प्रथम इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में प्रथम इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि 25 जनवरी 2023 को किया गया। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, स्टार्टअप और शैक्षणिक समुदाय के 100 से अधिक डिजिटल नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई। ठीक है, चलिए अब आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 28 से 30 जनवरी तक कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है आपका रायपुर में किया जा रहा है। डिटेल देखेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 28 से 30 जनवरी तक किया जा रहा है। इसमें 28 विधाओं में प्रतियोगिता होंगी। महोत्सव के पहले दिन लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी संभागों से दलों ने प्रस्तुति दी, जिसमें रायपुर संभाग के जिला धमतरी और बिलासपुर संभाग के जिला गौरेला पिंडरा मरवाही प्रथम स्थान पर रहे। मतलब धमतरी ने और गौरेला पिंडा मरवाही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया इसमें पहले दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के सोमेश सिंह लामा का चयन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन प्रतियोगिता में किया गया है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होने जा रही है? इसका आंसर देखेंगे। इसका जो आयोजन है गुजरात में होने जा रहा है। इसका विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। गुजरात के गांधीनगर में 31 जनवरी से 6 फरवरी 2023 तक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सूरजपुर जिले के सोमेश लामा का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के दल के गठन हेतु बैडमिंटन की चयन प्रतियोगिता 22 जनवरी को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में अमृत महोत्सव के तहत भविष्य निधि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका आंसर है आपका निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम। इसका विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव में भविष्य निधि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार EPF निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी संबंध में 27 जनवरी को बीजापुर जिले में इसके लाभ एवं संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार पद्म भूषण श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका आंसर है 30 जनवरी को मनाई जाती है। इसका विस्तार देखेंगे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का देश के लिए योगदान और उनकी रचनाओं को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई जाती है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिलासपुर के सेंट्रल जेल में लोकप्रिय रचना पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम के साथ त्याग, बलिदान और देशभक्ति का अनूठा संगम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में NCC का 75वां क्रम का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर है 28 जनवरी 2023 को मनाया गया है। इसका विस्तार देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा NCC के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित किया गया है। कैडेट कोर की रैली को संबोधित किया गया है। इसमें 19 देशों के 196 अधिकारी कैडेट्स शामिल हुए। 196 अधिकारी और कैडेट शामिल हुए। इस कार्यक्रम की थीम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में अब तक किस भारतीय खिलाड़ी के नाम सबसे अधिक नो बॉल फेंकने का रिकॉर्ड है? इसका आंसर है अर्शदीप सिंह का। डिटेल देखेंगे इसके बारे में। T20 क्रिकेट में अभी तक सबसे अधिक 15 नो बॉल फेंकने में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी जो हैं अर्शदीप सिंह बने हैं। दूसरे स्थान पर 11 नो बॉल फेंकने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली हैं। ठीक है, तीसरे और चौथे स्थान पर कीमो पॉल और ओसाने थॉमस रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में पूरे देश में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? इसका आंसर है आपका 28 जनवरी 2023 को। डिटेल देखेंगे। हाल ही में 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई गई है। वे त्रिमूर्ति का हिस्सा थे जो कि लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। जो कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी हैं। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है जो पंजाब द शेर के रूप में अनुवादित है। उन्हें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान हेतु याद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जमुना जे का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। हाल ही में जमुना जे का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका आंसर है अभिनेत्री। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री जमुना जे का 27 वर्ष को हैदराबाद में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने साउथ फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। इसका विस्तार देखेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल यानी कि मरीन का उद्घाटन किया है। NLP नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल है। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य से वन स्टेप प्लेटफॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्तकर्ता पहली एशियाई कौन बनी है? ये आपका अंतरराष्ट्रीय पर बेस्ड प्रश्न है, तो इसका आंसर है आपका मिशेल यो। इसका विस्तार देखेंगे। हाल ही में जनवरी 2023 के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्तकर्ता अभिनेत्री मिशेल योह बनी है। इन्हें फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन प्रदान किया गया है। किस फिल्म के लिए? द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोपा अमेरिका 2024 का दूसरी बार आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है USA में। इसका डिटेल देखेंगे। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल कोपा अमेरिका 2024 है, जिसका आयोजन दूसरी बार USA में किया जाएगा। पहली बार इसका आयोजन जो है अमेरिका के द्वारा 2016 में होस्ट किया गया था इसे। ठीक है, इस टूर्नामेंट में साउथ अमेरिका की 10 और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से 6 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में टोयोटा कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है कोजी सातो को। इसका विस्तार देखते हैं। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन TMC के CEO के रूप में कोजी सातो को नियुक्त किया गया है। कोजी सातो पूर्व CEO अकियो टोयोडा का स्थान लेंगे। कोजी सातो जो है पूर्व CEO जो इसके थे अकियो टोयोडा का स्थान लेंगे तथा अकियो टोयोडा अब कंपनी के अध्यक्ष पद जो है संभालेंगे। वर्तमान में कोजी सातो लेक्सस और गाजू रेसिंग के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए ये 25 जनवरी से अगला प्रश्न है। 25 जनवरी से तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।